आज के समय में आप किसी भी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं और आपके पास एक्सपीरियंस है, तो हर व्यक्ति जिस भी कंपनी में काम कर रहा है वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में अपनी जॉब को स्विच करना चाहता है। लेकिन रियल टाइम पे चैलेंज क्या आता है? रियल टाइम पे चैलेंज ये आता है कि हम जिस भी टेक्नोलॉजी पे, जिस भी डोमेन पे काम कर रहे हैं रियल टाइम पे, और जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, दोनों के बीच में जमीन आसमान का डिफरेंस है। जो काम कर रहे हैं वो इंटरव्यू में पूछते नहीं है, जो इंटरव्यू में पूछा जाता है उसका रियल टाइम में लेना देना नहीं होता है। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहा हूं, कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं। अगर आप किसी भी डोमेन का इंटरव्यू क्रैक करने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको इसमें हेल्प मिलेगी। और मैं आपको यह भी बताने जा रहा हूं कि कैसे आप किसी भी इंटरव्यू को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है? आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले टिप्स की ओर बात करते हैं, पहले सॉल्यूशन की ओर बात करते हैं। आप जिस भी डोमेन में काम कर रहे हैं और प्लान कर रहे हैं जॉब चेंज करने के लिए, तो सबसे पहले जो भी जॉब की कॉल आती है आपके पास, आप उसका जेडी जरूर पढ़िए, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है आपको। जो जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपनी तैयारी करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप वन नाइट बिफोर अगर आप प्रिपरेशन करेंगे, तो आपके लिए उस इंटरव्यू को क्रैक करना काफी आसान हो जाएगा। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है, जब भी आप इंटरव्यू देने के बारे में सोच रहे हैं या जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, तो एक चीज बड़े ध्यान से याद रखिएगा। शुरू के 5 और 6 इंटरव्यू आपके क्रैक नहीं होंगे, आप उसको नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। क्यों? क्योंकि 5-6 जो इंटरव्यू होंगे वो आपको समझने में लग जाएंगे, ये समझने में लग जाएंगे कि मार्केट में अब चल क्या रहा है, किस तरह के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो जब भी रियल टाइम पे आपको एक्चुअली में जॉब चेंज करना है, तो उससे 2 महीने पहले आप इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दो। भले ही उसका नोटिस पीरियड 30 डेज हो, उसका नोटिस पीरियड आपका 55 डेज हो, या जो भी नोटिस पीरियड है, डजंट मैटर। आप इंटरव्यू क्रैक करना स्टार्ट कर दो, देना स्टार्ट कर दो। और 5 इंटरव्यू जब तक ना दे लें तब तक रुके बिल्कुल भी ना। 5 इंटरव्यू में हो सकता है आप क्रैक कर ले, लेकिन अगर 5 इंटरव्यू में नहीं क्रैक कर पाते हैं तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि 5 इंटरव्यू तो आपके लिए वार्म अप मैच जैसा था। आप इसमें समझने की कोशिश कर रहे थे अब मार्केट में क्या चल रहा है। चलिए तीसरी चीज जो आपको याद रखनी है, किसी भी डोमेन में आप काम कर रहे हैं और उसमें इंटरव्यू देने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको एक रात पहले करना क्या है? जो आपके पास एक्चुअली नॉलेज है वो तो है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको क्या करना है? एक रात पहले गूगल में जाना है, सर्च करना है टॉप 50। अगर मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, मान लीजिए आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग में जॉब स्विच करनी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ऑटोमेशन जब आप जॉब पाना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, तो ले दे के 30 से 40 क्वेश्चन ही है मार्केट में। 30 से 40 क्वेश्चन ही मार्केट में है जो घूमते रहते हैं। बस उन्हीं क्वेश्चंस का आप आंसर ढूंढ लो, उन्हीं क्वेश्चंस की आप तैयारी कर लो। उसके लिए आपको करना क्या है? उसके लिए बड़ा सिंपल सा काम करना है आपको। गूगल में जाइए, टॉप 50 सेलेनियम या ऑटोमेशन टेस्टिंग क्वेश्चंस एंड आंसर आप सर्च करिए। 3-4 साइट आपको दिख जाएगी। 3-4 साइट्स के क्वेश्चन पढ़िए, देखिए उसमें क्या क्वेश्चंस है। मैं गारंटी देता हूं 80% आप इंटरव्यू को क्रैक कर लोगे, उन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेम चीज अगर आपको जावा की तैयारी करनी है, जावा के लिए भी आपका जो भी एक्सपीरियंस है आप उसके अकॉर्डिंग गूगल में सर्च कर सकते हैं और उन क्वेश्चंस की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो होंगे ना उन्हीं के बीच में होंगे। 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन उन्हीं के बीच में क्वेश्चन आएंगे, और एक बार आपने तैयारी कर ली तो हमेशा के लिए आपके लिए आसान हो जाएगा। पांचवी चीज जो आपको याद रखनी है, जो आपको फोकस करना है, जब भी आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं और मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आपने जवाब नहीं दे पाए या आपको नहीं पता था, तो आपको सबसे सरल तरीका क्या करना है? उस क्वेश्चन को कहीं नोट डाउन कर लेना है, अपनी एक कॉपी में कहीं नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करने के बाद उसको अगले इंटरव्यू, जब भी कोई अगला इंटरव्यू देने वाले हो, तो उस क्वेश्चन की तैयारी जरूर करके जाएं। अब इससे होगा क्या? मैं आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट बता रहा हूं। इससे सबसे बड़ी चीज क्या होगी?
मान लीजिए आपने एक इंटरव्यू दिया, उसमें आपको 2 क्वेश्चन के आंसर नहीं पता थे। दूसरा इंटरव्यू दिया, उसमें आपको मान लो 3 क्वेश्चन के आंसर नहीं पता थे। तीसरा इंटरव्यू दिया, उसमें मान लो 4 क्वेश्चन के आंसर नहीं पता थे। ऐसे जब मल्टीपल आप इंटरव्यू दोगे और कुछ-कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता होंगे और उनको कहीं नोट डाउन कर लोगे आप, तो जब लास्ट बार इंटरव्यू देने जाओगे या 6th टाइम या 7th टाइम इंटरव्यू देने जाओगे, तो आपके पास 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के आंसर रहेंगे। और बिलीव करिए, मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, उन्हीं 10 क्वेश्चंस में वो फिर से पूछेगा, क्योंकि जब मार्केट में एक क्वेश्चन घूमता है तो सारी कंपनीज में ही वैसे पैटर्न घूमता है, उसी पैटर्न्स के क्वेश्चन घूमते हैं। तो अगर आपने 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तैयारी कर ली, प्रिपरेशन कर ली, तो इंटरव्यू क्रैक होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता है। तो ये 5 चीजें अगर आप फोकस कर लेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी आपको जॉब स्विच करने के लिए। बाकी आपको वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ हमेशा बनाता रहता हूँ। आप अपना ख़्याल रखें। थैंक यू सो मच।